हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। तो ये इसकी क्लास है तीसरी। मैंने आपसे बताया था कि 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, किसमें, रक्त संबंध में, यानी ब्लड रिलेशन में। तो पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप, जब कोई इशारा करता है किसी की तरफ या परिचय कराता है, तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तो आप लोग स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आपको दिखने वाला है और इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, कोई बिना और कोई बात करे। तो क्वेश्चन आपको दिख गया है और चलिए इसको लगाते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था जो लास्ट में पूछा जाता है कि किसका, इसका उससे क्या संबंध है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसका पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्ति का महिला से, कभी कभी पूछता है महिला का व्यक्ति से, तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी माता। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात, यहाँ पर डाउट ये होता है लोगों को कि जो उसका उसकी दिया होता है वो परिचय कराने वाले के बारे में होता है या जिसका परिचय करा रहा होता है उसके बारे में। ये जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक परिचय कराने वाले का मेरा मेरी ना लगा हो या मैं ना लगा हो, तब तक उसको नहीं मानेंगे बहुत ज़्यादातर केसों में। ठीक है, हो सकता है कुछ अपवाद हो, तो फिलहाल नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी, तो मतलब क्या हुआ, उसकी मतलब महिला के बारे में बता रहा है। तो एक महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता। अब ये देखो महिला हो गई, ये महिला हुई, इसकी माता ये हुई। ठीक है, इसकी माता ये हुई, लिख लो भाई माता, इसकी माता ये हो गई। मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की, उसकी, देखिए परिचय किसका करा रहा है कि एक महिला का, यानी इसका परिचय कराते हुए कहा कि उसकी माता मेरी सास की। अब मेरी मतलब कौन, वो व्यक्ति आ गया, तो मेरी सास, ये सास हो गई, कि इकलौती ये पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी माता मेरी उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री, यानी इसका मतलब ये क्या है, पति पत्नी है, पति पत्नी। और ये इसकी माता है भाई, ये जो है इसकी माता है, ये इसकी माता है और ये इसका पति है। तो ये जो है ये इसका कौन लगा, तो ये पिता हो जाएगा, पिता। तो आंसर क्या है कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो पिता है। अगर पूछा जाए कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो क्या होता है, पुत्री। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, व्यक्ति अगर जब आता है तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पुरुष ही हो। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, पर्सन। तो पुत्र मतलब पुरुष और महिला दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखा कि माता वाली बात आ गई है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो बनता ही नहीं, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर पुरुष को माना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, उस क्या लिखा है, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री ये है। ठीक है, इसमें ABCD कुछ नाम नहीं दिया है, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप महिला के लिए ऐसे कर लें, पुरुष के लिए ऐसे कर लें। चाहे तो आप इसको प्लस कर लें, इसको माइनस कर लें, चाहे इसको माइनस इसको प्लस कर लें। ये आपके ऊपर है कौन सा आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है, वह मेरी पत्नी की बहन है। चलो भाई देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मिटाऊं मैं इसको। फिर देखिए वाह वाह, अब यह बात, ये वाली बात आ गई है कि इसमें कहाँ पर मतलब
किसको रखेंगे तो देखिए, वह मेरी पत्नी की बहन है, तो कौन, महिला की ओर देखते हुए कह रहा है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए कह रहा है कि वह, यानी वह महिला की ओर देखते हुए, यानी महिला हो जाएगी। मेरी पत्नी की बहन है, तो ये देखो मेरी पत्नी की बहन। मैंने बताया था जब सबसे पहले क्लास में कि ये समान पीढ़ी में, जो समान पीढ़ी होगी वो बराबर ही रखे जाएंगे, उसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो समान पीढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने से आगे बैठी हुई महिला को ओर देखते, ये अमित हो गया, ये अमित है। महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी की बहन है, तो ये इसकी पत्नी हो गई है और इसकी बहन है। तो कोई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस महिला का अमित से क्या संबंध है, इसका संबंध पूछा गया है। बताइए भाई संबंध क्या हो सकता है, पूछा गया उस महिला का, तो ये साली हो जाएगी भाई, सी ऑप्शन सही है, साली हो जाएगी। वही अगर पूछा जाए कि वही पूछा जाए कि अमित का उस महिला से क्या संबंध है, तब क्या हो जाएगा, जीजा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन है। देखो आपको ये तो बात क्लियर हो गई होगी किसको मानेंगे किसको रखेंगे, पहले उसकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता। अब उसके पिता मतलब भास्कर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आशा का परिचय कराते हुए कहा है कि उसके पिता, तो आशा भाई लड़की हो जाएगी। ये क्या हो गई, आशा। नाम दिया है तो रख लो, ना दिया हो तो कोई बात नहीं। आशा, उसके पिता, आशा हो गई, उसके पिता, तो उसके पिता ये हो गए, उसके पिता है, ये साइन बना दिया पिता, ये पिता है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो इसके पिता जो हैं इकलौते पुत्र किसके हैं, मेरे पिता के। फिर से देखो ये आशा है, ये क्या है, आशा। ठीक है, क्या लिखा है, आशा, उसके यानी आशा के पिता, आशा के जो पिता हैं, ठीक है, आशा के जो पिता हैं मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब इकलौते पुत्र हैं तो भाई तो कुछ होगा नहीं, इसका मतलब ये अपने बारे में बता रहा है कि जो आशा के जो पिता हैं तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो इसका मतलब ये भास्कर है। ये क्या है, भास्कर, यही भास्कर है। आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो क्या पूछा गया है, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुत्री। क्या हो जाएगा, पुत्री, इसका उत्तर हो जाएगा। भास्कर, यही भास्कर है। उसके पिता, आशा के पिता, मेरे पिता, यानी मेरे, भास्कर कह रहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, कौन, आशा के पिता। तो इकलौते पुत्र ये हो गए, तो ना तो इसका कोई दूसरा भाई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भास्कर है। तो ये जो है आशा जो है भास्कर की पुत्री है, और ये भास्कर जो है वो अतिथियों से इसका परिचय करा रहा है। ठीक है, अतिथियों से परिचय, समझ गए। तो चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। किसके, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वाह। अब वाह किसके लिए, उस लड़के के लिए जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वाह मेरे, तो वाह मेरे, तो मेरे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख लो।
इसे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी। तो मेरे पड़ोस में आ गया है वहाँ के, तो मेरे से स्टार्ट करो। तो मेरा कौन है? मैंने बताया मेरा, मैं, मुझे, मेरी। तो ये इशारा करने वाले के ही बारे में बात होती है। तो मेरे दादाजी यानी वीना है, वीना लड़की है, वीना। मेरे दादाजी, तो ये इसके पिता होंगे पहले, फिर ये इसके पिता होंगे, तब जाके ये क्या बनेंगे? दादाजी बनेंगे। ठीक है, तब बनेंगे दादाजी। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी इनके पिताजी, ये इकलौते पुत्र हो जाएगा भाई, इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र का पुत्र है। बताइए इनका रिश्ता, बताइए क्या हो जाएगा? इनका क्या लिखा है? लड़का, वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? बताइए भाई इसका क्या क्या, देखिए इसका आंसर आएगा। लिखा है वह मेरे दादाजी के, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन? वह जो है मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के पिताजी यानी दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो ये आपस में क्या हैं? भाई बहन है। ये आपस में क्या है भाई? भाई बहन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई। अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? देखो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का, आपके मतलब किसके? महिला के बारे में बता रहा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का, तो एक महिला कहाँ आ गई है? ये महिला हो गई महिला। आपके भाई का, ठीक है, क्योंकि समान है भाई बहन, तो ये भाई हो, लिख लो भाई, भाई आपके। अब अच्छा, इसमें भाई कौन है? भाई यही तो होगा जब ये पुरुष का साइन है भाई, स्क्वायर सर्किल किसका है? बहन का यानी महिला का है। तो देखो, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये मेरी पत्नी का भाई है। वो आदमी ये है। फिर से देखो, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो अब पूछा गया है उस आदमी की पत्नी का, ठीक है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? बताइए भाई ये इसके बारे में। तो सारे रिश्ते बता दूं, ये जो है इसका पुत्र है, तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी। और ये जो है ये इसकी बहन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी बुआ हो जाएगी। बुआ अंग्रेजी में आंटी कहते हैं, आंटी ही कहते हैं, तो बुआ। ठीक है, फिर देख लो, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है। ये तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है? इसका ससुर है ये, और इस ससुर की ये बहन है। तो ये आदमी इसका ससुर है, तो ये क्या है? इसकी पुत्री। और पिताजी की जो बहन होती है वो हमारी बुआ होती हैं। पिताजी की बहन हमारी बुआ। तो ये जो महिला आ रही है इसकी ये जो है इसकी बुआ हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? सही से दिख रहा है? मैं देख लूँ यार एक बार, आज चेक नहीं किया मैंने।
अगला क्वेश्चन देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? लो भाई लगाओ इसको, देखो रफ करूँ मैं इसको। देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह कौन? वह महिला। और मेरे वाली बात साइमन से आ गई। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वह, अगर वह वे लगा उसके साथ मैं मेरा लगाओ तो मैं मेरे से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे पिता की एक बहन, तो मेरे पिता की एक मात्र बहन साइमन ने, ठीक है, साइमन मतलब ये हो गया साइमन। ये कौन हो गया? साइमन। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, पिता इसके ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे और ऊपर वाली पीढ़ी में इसकी ये बहन, ठीक है। वह मेरे पिता की, वह मेरे यानी साइमन के पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है। अच्छा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, महिला की ओर संकेत कर रहा है, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो ये इसकी पुत्री है। देखिए, तो ये इसके पिता हैं और ये बहन है, और पिता की जो बहन होती है वो बुआ होती हैं। तो इनका रिश्ता अगर निकालें तो बुआ हो जाएगा भाई, इनका रिश्ता, और निकाले तो बुआ हो जाएगा। और देखिए, इनका रिश्ता निकालें, ये व्यक्ति इसका कौन है? तो मामा हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये इसकी कौन है? बताइए भाई, ये जो है वो इसकी कौन है? पूछा गया वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो वह महिला जो है साइमन से फुफेरी बहन है, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन है। अच्छा, ये इसका कौन होगा फिर? ये इसका कौन होगा? तो ममेरा भाई, ममेरा, सारे रिश्ते ने बता दिए, ममेरा भाई। और कोई बचा रिश्ता? हाँ, ये भी समझ लो। देखो, ये इसकी कौन होगी? भांजी, ठीक है, ये इसकी भांजी है। और ये इसका कौन है? भतीजा, भतीजा कहते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मतलब समझाने का आपको ये है बस कि आप ये मत सोचिएगा कि आपने रिश्ता निकाल लिया बस काम खत्म। यहाँ पर नीचे देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो वह महिला जो है वो साइमन से संबंधित है फुफेरी बहन के तौर पर। लेकिन वही पूछा जाए कि वह साइमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित, तो आपका मेरा भाई आएगा, ममेरा भाई आएगा, तो फुफेरा भाई मत लगा दीजिएगा। यही पूछा जाए कि इनका रिश्ता पूछा जाए तो रिश्ता ये कौन है? ये मामा है और ये भांजी है। तो रिश्ते बदल जाते हैं जब क्वेश्चन देखिएगा कि वहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत आपको होती है। तो ये आपसे मैंने आज के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो अभी इसमें एक वीडियो और लाना है जहाँ पर कोड से दिया होता है, कोड दिया होता है, तो वो भी आपको बताना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो उस वैसा कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूला करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार ज़रूर रखा करें। और मैंने लगभग आधे से ज़्यादा रीजनिंग को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया है, आधे से ज़्यादा, ठीक है। अभी तो वर्बल चल रही है, तो आधे से ज़्यादा मैंने रीजनिंग को अभी जो है समाप्त कर दिया है, और कुछ चैप्टर्स बचे हुए उनको भी अच्छे से पढ़ाना है फिर, ठीक है। तो अभी रीजनिंग फ़िलहाल चलेगी कुछ दिन और। मुझे लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, 20 क्लासेस तो लगभग हो ही जाएंगी अभी, और 20-25 क्लासेस, क्योंकि देखिए मैंने छोड़ा नहीं ना कोई चीज़, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। और मतलब किसी चैप्टर्स की तो 7-7 क्लास गई हैं, 8-8 क्लासेस गई हैं, 5-5, 6-6,
क्योंकि जितने भी प्रकार से सवाल बनते हैं वो सारे सवाल मैंने कराए हैं आपको। जिन लोगों ने देखा होगा अच्छे से वो लोग जानते होंगे, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक अभी तक के सारे वीडियो देख सकते हैं क्रम के अनुसार। सब चीज़ क्रम के अनुसार व्यवस्थित है मेरे चैनल पर। सब कुछ हिंदी हो, चाहे GS GK वाला प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, ठीक है। और एक बात है कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं और जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको बता दूं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा आपको। 2 ही 3 दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ GS का मॉक टेस्ट, जहाँ पर 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों को मैं अच्छे से बोर्ड पे विस्तार से समझाऊंगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। जिससे आपका GS जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो अपने साथियों को इसके बारे में बता जरूर दीजिएगा। तो बहुत लोग छोड़ के चले गए होंगे अभी से ही, क्योंकि ये समाप्त हो गया तो चले गए होंगे। तो जो लोग सुन रहे हैं वो लोग कृपया इतना करिए कि लोगों को जोड़िए इस चैनल से। तो और कोई सवाल होता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।